हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो है ये हमारी। इसमें हम रिटायरमेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए होंगे। तो मैं कहूँगा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम आता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। अमरिंदर, महिंदर, जोगिंदर, AMJ, ये 3 पार्टनर हैं। और महिंदर का जो महिंदर है वो फर्म से रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2016 को। अच्छी बात है, रिटायर होना चाहिए। क्वेश्चन ई रिटायरमेंट का है। ऑन दिस डेट ऑफ रिटायरमेंट द कैपिटल ऑफ अमरिंदर, महिंदर, जोगिंदर बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टोर्ड एट ₹80,000। और यहाँ पर ये मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, 2,40,000 दिया था। ये रुपीज़ का साइन मैंने इसको बना दिया है, क्योंकि आप देखिए एक सीक्वेंस भी 80,000, 2,40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। कहाँ से आपको 2,40,000 इसमें एडजस्ट होता दिखाई देता है? 40,000 आएगा इसमें। महिंदर जो कैपिटल है उसका ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपये दिया हुआ, इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑन महिंदर्स रिटायरमेंट, महिंदर के रिटायरमेंट पर गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। फर्म की जो गुडविल है वो 45,000 है। जनरल रिजर्व है वो 30,000 रुपये है। और रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिजल्ट इन अ लॉस, रिवैल्यूशन का लॉस दिया हुआ है 15,000 रुपये। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रिपेयर महिंदर्स लोन अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली पेड शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। जब तक महिंदर का लोन पे नहीं हो जाता तब तक आपको उसका अकाउंट बनाना है। अब इसमें देखिए 2 कंडीशन है। व्हेन पेमेंट इज़ मेड 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे होना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट उस पर आपको 12% का लगाना है ऑन द अनपेड बैलेंस। ओके, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा उस पर आपको लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2017। और ये आप इंस्टॉलमेंट कब से पे करेंगे? 31 मार्च 2017 से। ये ए पार्ट में आपका पूछा है। बी पार्ट में पूछा है व्हेन दे एग्री टू पे 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग 12% इंटरेस्ट। 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी 20,000 की, जिसमें 12% का इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 4th ईयर। और जो भी बैलेंस बचेगा उस पर आपको 4th ईयर पर इंटरेस्ट चार्ज करके उसको पे करना है। 2 कंडीशन दे दी है। कठिन क्वेश्चन लगता है, इतना हार्ड क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हमें महिंदर का निकालना पड़ेगा कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। तो देखें महिंदर का कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलेगा। तो महिंदर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 है, ये गिवन हो गया। गुडविल है फर्म की 45,000 रुपये। इनका तीनों पार्टनर का रेशियो दिया नहीं है, तो हम इसको इक्वली मान लेंगे। तो महिंदर का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। तो 45,000 का 1/3। अब हमने इसमें अमरिंदर, जोगिंदर दोनों लिख दिया, क्योंकि अब इसमें फिर हमको गेनिंग रेशियो निकाल के हम उसको अलग अलग भी लिख सकते थे। इक्वली मान लेंगे इसमें तो वैसे, लेकिन हमने कंबाइन करके उसको 15,000 रुपये लिख दिया है कि महिंदर को गुडविल के नाम के 15,000 रुपये मिलेंगे अमरिंदर से और जोगिंदर से, दोनों से मिला के। क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं है, केवल हमको लोन अकाउंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो डायरेक्ट हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। जनरल रिजर्व है 30,000 रुपये का, 30,000 का 1/3 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो गया 10,000 रुपये यहाँ पर। तो 40 और 15 और 10, तो ये हो गया 65,000 रुपये टोटल। इसके साथ ही रिवैल्यूशन का लॉस गिवन है, उस लॉस को हमको यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। तो 15,000 का 1/3 हो गया 5,000 रुपये। तो इस तरीके से महिंदर के लोन में आ गए हमारे पास 60,000 रुपये। ठीक है, पॉज करके आप इस महिंदर के कैपिटल अकाउंट को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 65,000 रुपये लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ 65,000 रुपये लिख देता हूँ। चलिए अब इसमें पार्ट ए में आते हैं। पार्ट ए में वो क्या कह रहा था हमसे? व्हेन पेमेंट इज़ मेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 12%। तो भैया 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है, पेमेंट करना है 60,000 का। तो 60,000 का महिंदर कैपिटल से महिंदर लोन में हम ये डाल देंगे। तो ये हमारा जो अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? ये अकाउंट है महिंदर लोन अकाउंट। ठीक है, महिंदर का लोन अकाउंट। तो इसमें पहले आ गया महिंदर का कैपिटल। महिंदर कैपिटल है 60,000 रुपये। ये
31 मार्च 2016 को आ जाएगा। ये जो बैलेंस आएगा ये 16 में आएगा, ठीक है। क्योंकि 16 में हमने वो बैलेंस शिफ्ट कर दिया। अब जो इंटरेस्ट आएगा वो 2017 में आएगा, मार्च में, 1 साल बाद। तो हमको 60,000 में 12% का इंटरेस्ट लगाना है। ये कैसे गलत हो गया, 7200 आएगा ये। 60,000 का जो 12% आएगा वो कितना आएगा, 7200, ठीक है। तो 7200 का ये इंटरेस्ट आ गया, ये कैपिटल का बैलेंस आ गया 60,000। अब इसको पे करेंगे 31 मार्च 2017 से पे करना स्टार्ट करेंगे। तो टू बैंक में इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये की आ गई। कैसे आई, 60,000 का टोटल बैलेंस था, उसको 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे तो 15,000 आएगा। 15,000 का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया 7200, तो ये हो गया पेमेंट 22,200 रुपये का। अब ये बैलेंस लिखने की बात है। तो भैया 60,000 में से सीधी सी बात है, हमने कितना पेमेंट कर दिया, 60,000 में से हमने पेमेंट कर दिया 15,000 का। तो 45,000 का बैलेंस अभी हमारे पास बच रहा है। 45,000 का पेमेंट हमें करना पड़ेगा। अब 45,000 को नेक्स्ट ईयर में वो बना लेंगे बाई बैलेंस BD। 1 अप्रैल को बनाएंगे। मैंने यहाँ 31 मार्च जो लिखा है वो इंटरेस्ट के लिए लिखा है। ये आपका इसका जो डेट आएगा वो आएगा 1 अप्रैल, ठीक है। 45,000। अब 45,000 का फिर से 12% लगाएंगे हम। तो 45,000 का जो 12% आएगा निकल के वो कितना आएगा, 5400 रुपये। तो 45,000 प्लस 5400 ये हो गया 50,400। अगले साल फिर पेमेंट होगा, तो वो पेमेंट होगा 15,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट हमारा 5400 रुपये, तो ये हो जाएगा 20,400। तो 50,400 में से 20,400 गई तो 30,000 बचे। डायरेक्टली निकालना चाहो तो 60,000 में से 15 यहाँ पे कर दिए, 15 यहाँ पे कर दिए, 30 गए तो 30 बचे। फिर इसको बैलेंस BD बना लेंगे 30,000 को। 30,000 का 12% हम यहाँ लेंगे, 30,000 इंटू 12%, 12 3600 रुपये का यहाँ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। 30,000 का ये, 3600 का ये। तो 15,000 की इंस्टॉलमेंट और 3600 का इंटरेस्ट, तो 15 3 18,600 का यहाँ पेमेंट हो गया 31 मार्च 2019। पहला पेमेंट हुआ 31 मार्च 2017, फिर हुआ 31 मार्च 2018, फिर हुआ 31 मार्च 2019 को 18,600 का पेमेंट हो गया। बैलेंस हमारा 15,000 बच रहा है। फिर लास्ट में आए बाई बैलेंस BD हमने किया स्टार्टिंग में 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये पे हमें क्या लेना है, 12%। तो 12% हो गया 15,000 पे 1,800 रुपये का इंटरेस्ट। इसका पेमेंट कर देंगे हम। 15,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, 1,800 रुपये का इंटरेस्ट, 16,800 का पेमेंट। तो इस तरीके से आपने ये 3 नंबर का पार्ट सॉल्व किया है। वैसे क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता था, लेकिन एग्ज़ामिनर आपकी परीक्षा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उन्होंने ये आपको 3 मार्क्स में दे दिया है, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन भी है ये, कॉम्प्रिहेंसिव भी आप इसको कह सकते हो। अब चलते हैं इसके B पार्ट को सॉल्व करने के लिए। आप पॉज करके इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। B पार्ट में क्या कह रहा है वो, अब जो 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनाई है, 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनाई है, ठीक है ना। देखो, व्हेन दे एग्री टू पे 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, बस ये वाला कलेश है थोड़ा सा, इसको ध्यान देना। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है, देखो, पहले साल में 20 का पेमेंट, दूसरे साल में 20 का पेमेंट और तीसरे साल में 20 का पेमेंट, लेकिन चौथे साल में पेमेंट 20 का नहीं होगा, बैलेंस का होगा। कैसे, सबसे पहले वही महिंद्रा की कैपिटल में हमने लिखे 60,000 रुपये, 7200 रुपये का इंटरेस्ट आया। 20,000 में से 7200 रुपये का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 12,800 का प्रिंसिपल अमाउंट बचा। क्या बचा, 12,800 का प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस 12,800 के प्रिंसिपल अमाउंट, जो 60,000 का हमारा जो प्रिंसिपल था, 60,000 की तो था हमारा लोन, 60,000 में से 12,800 का ये घट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा 47,200 रुपये का। कितने का बचेगा, 47,200। ये मैंने 67,200 टोटल लिखा है, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले बैलेंस की। अब 47,200 का बैलेंस से ओपनिंग बना लेंगे बाई बैलेंस BD के नाम से। अब इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 12%, तो ये आ रहा है 5,664 रुपये। अब इंस्टॉलमेंट हमारी 20,000 की है, 20,000 में से
5,664 जो है वो इंटरेस्ट का है। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बचा 14,336 रुपये। ठीक है, आपके थोड़े से डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने इसको लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि 20,000 में इंटरेस्ट हमारा ये और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये। इंटरेस्ट हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगातार पे होता जा रहा है। तो अब जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो बचा 32,864। क्यों? 47,200 में से 14,336 का पेमेंट हो चुका है, तो ये बचा 32,864। आप इसको टोटल करके 52,864 माइनस 20,000 ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ उस तरीके से। फिर ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 32,864 रुपये। इस पर लगाएंगे 12% का इंटरेस्ट, ये आया 3,944 रुपये। एक आध रुपये का अंतर आगे पीछे हो सकता है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आप थोड़ा सा समझ के करेंगे उसको। फिर इसमें टू बैंक के नाम से आया 20,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, तो 20,000 में 3,944 की तो ब्याज हो गई, बाकी का जो 16,056 है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो वो पेमेंट हो गया। वो पेमेंट हो गया तो ये बैलेंस कितना बच रहा है? 16,808 रुपये। क्या बच रहा है? 16,808। फिर इसको बैलेंस बना लेंगे 16,808 को। 16,808 पे फिर हम कितना चार्ज करने वाले हैं? हम चार्ज करने वाले हैं 12%। 16,808 का 12% तो ये हो गया 2,017 रुपये। तो अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला के हो गया 18,825 रुपये। इसका पेमेंट हो जाएगा, तो टोटल पेमेंट हो गया 18,825 रुपये का। तो ये आपका महिंद्रा का लोन अकाउंट बनेगा, जो इसमें बी पार्ट पूछा उसके हिसाब से। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, आप पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन को करिएगा, डरिएगा मत, सब डर निकाल देंगे। जिस क्वेश्चन से जितना डर लगे उससे उतना प्यार करना सीखो, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो रिटायरमेंट का ये लोन अकाउंट सबसे टफेस्ट लोन अकाउंट मान लो, ये आपका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, उसको ठीक कर लेंगे और मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड का एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, आपकी तैयारी भी चल रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। ऑल गॉड ब्लेस यू फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।